गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 142 का हिंदी में पूरा सिलेबस कवर करेंगे सिर्फ एक वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में। और कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, सब पॉइंट देख लेंगे, जो भी हमारा आंसर में डालना है, आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या आंसर में डालना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट। देखो दोस्तों, इसमें 5 यूनिट है हमारा। जो बीपीएससी 142 का कोर्स है, इसका नाम है बदलती दुनिया के भारत की विदेश नीति। बदलती दुनिया में जो पूरा दुनिया बदल रही है, उसमें हमारी विदेश की नीति क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है। तो इसे हम इसमें 5 यूनिट है। सबसे पहले परिचय है, जो इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है। सेकंड में मुख्य शक्तियों के प्रति भारत की नीति, यानी जो बड़ी बड़ी पावर है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इसके इन पे कैसी कैसी हमारी नीति है, इनसे मतलब। फिर तीसरी है भारत के दक्षिण एशिया नीति, भारत का और क्षेत्र, यानी भारत के आसपास के इलाके में कैसी भारत की नीति है। और जो चुनौतियाँ हैं वो हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति का विकास, यानी भारत में विदेश नीति का विकास कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले आज़ादी से हुआ। भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध चल रहा था, तो दुनिया दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, बटी हुई थी। एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ यूएसए, एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका। लेकिन हमने क्या किया, हमने किसी का साथ नहीं दिया। हमने एक अपना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने आंसर में। तीसरा क्या है, पंचशील। इसके बाद ख़त्म होने के बाद 1992 में जब ये ख़त्म हुआ, तो हमने फिर अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। 1991 में शीत युद्ध ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से हमने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करा। तो हमने अमेरिका के साथ भी अच्छे संपर्क बनाए, और पूरी दुनिया के साथ अच्छे संपर्क, ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करा, इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे अपनी ज़्यादा फोकस करा। फिर उसके बाद से 2000 के बाद से हमने देखा, जहाँ हमारा इकोनॉमिक या हमारे अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा, हमने सिर्फ उस पर फोकस किया। विदेश नीति के निर्धारक, यानी विदेश नीति कैसे को कहाँ से निर्धारित होती है, किनके थ्रू होती है। तो ऐतिहासिक, यानी हमारी हिस्ट्री कैसी है, ये मैटर करता है। भूमि कैसी है, स्थान कहाँ है, कहाँ पे हम आर्थिक, यानी किस देश से हमारा आर्थिक है, किससे नहीं है। तो सुरक्षा की चिंता एक है कि जैसे हमें आज चाइना से सुरक्षा की चिंता है, बॉर्डर पे हमारा इशू चलता रहता है। घरेलू राजनीति कैसी है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये पॉइंट बच्चे अक्सर ध्यान नहीं देते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में डालना चाहिए, इससे हमारा आंसर बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारी नीति कुछ और होगी। बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो नीति कुछ और होगी, क्योंकि दोनों का माइंड सेट अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है। ये विचारधारा वर्ड हेडलाइन करते हैं, की वर्ड है। हम आंसर में ये पॉइंट डालेंगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा लगेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। राष्ट्रीय हित और मुख्य उद्देश्य, उद्देश्य क्या होते हैं हमारे, मेन चीज़, सबसे मेन उद्देश्य जो होता है ना विदेश नीति बताने का, बनाने का, वो तो राष्ट्रीय हित, हमारे देश का फ़ायदा किस में है, और हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था कैसे बढ़ेगी। राजनीतिक पार्टी देखती है कि हमें किस व्यवस्था से फ़ायदा होगा शासन में। क्षेत्रीय सहयोग, हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें सहयोग करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रमुख, यूनिट 2 में आ गए हम। प्रमुख क्षेत्रों के प्रति भारत की नीति। सबसे पहले इसमें अमेरिका से, संयुक्त राज्य, यूएन, अमेरिका के साथ हमारे कैसे संबंध है। तो इसमें शीत युद्ध से पहले तो हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो हमारे खिलाफ खड़ा रहता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। वो सबसे ज़्यादा खिलाफ था हमारे परमाणु बम बनाने के, लेकिन हमने फिर भी बनाया। 1948 में टेस्ट कर लिया था हमने परमाणु बम अपना। तो उसके बाद से, लेकिन उससे पहले ही 1991 से हमारे संबंध अच्छे होने शुरू हो गए थे अमेरिका के साथ। और 2008 में हमने उसके साथ न्यूक्लियर डील भी साइन करी थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अब अमेरिका के साथ हमारा काफ़ी सारा ट्रेड भी, और डिफेंस के मामले में भी हम काफ़ी सारा सहयोग लेते हैं। रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है स्टार्टिंग से ही। तो रशिया एक बहुत अच्छा कंट्री है, जो हमें बहुत सपोर्ट करता आया है स्टार्टिंग से ही। फिर राजनीतिक साझेदारी है, रक्षा सहयोग है, डिफेंस में S-400 हमारा डिफेंस सिस्टम रशिया ने दिया है हमें। ऊर्जा में तेल गैस वगैरह हमें कहाँ से मिलती है, रशिया से मिलती है। व्यापार में रशिया हमारी काफ़ी हेल्प करता है, हम रशिया की हेल्प करते हैं, क्योंकि रशिया के लिए इंडिया से बड़ा मार्केट कोई नहीं है। क्योंकि यूएसए ने तो उस पर सैंक्शन लगा रखे, वो यूरोप में तो अपना सामान बेच नहीं सकता, तो कहाँ बेचेगा, वो इंडिया में बेचेगा। इंडिया के पास सबसे बड़ा मार्केट है। चीन के साथ संबंध, चीन से साथ हमारा कंपटीशन वाला मामला है। ऐतिहासिक संबंध हमारे अच्छे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, आर्थिक सहयोग तो करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल को लेकर हमारे उससे काफ़ी सारी लड़ाई विवाद, सीमा विवाद होते रहते हैं। 1962 में हमारी पहली चीन से बड़ी जंग हुई थी। उसके बाद से ही बॉर्डर पे LOC पे हमारे लड़ाई दंगे चलते रहते हैं। हम एक दूसरे से कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, डिफेंस में भी और सारी चीज़ों में भी, रक्षा के मामले में भी। फिर हम पढ़ेंगे अब तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस पर
बच्चों को इसका पता नहीं होता है। बांग्लादेश के साथ हमारे कैसे संबंध है, तो बांग्लादेश के साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे स्टार्टिंग से, क्योंकि बांग्लादेश को 1971 में हमने ही आज़ाद कराया था हिंदुस्तान से। हमारी बिना मदद के बांग्लादेश बन ही नहीं सकता था। तो बताओ जिस देश को हमने बनाया वो हमें सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, अभी तक सपोर्ट करता आ रहा था, लेकिन अभी वहाँ पे रिजीम चेंज हो गया है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है, तो उसके बाद जो सरकार नहीं आई है खान यूनिस वाली, वो इंडिया को इतना सहयोग नहीं दे रही है। आर्थिक सहयोग हमारा बहुत ज़्यादा था बांग्लादेश के साथ, सुरक्षा सहयोग भी था, उसने हमें आतंकवाद को मिटाने में बांग्लादेश ने काफ़ी मदद की, क्योंकि उस बॉर्डर पे नॉर्थ ईस्ट मामले मामले में हमारा काफ़ी ज़्यादा संघर्ष चलता रहता है सुरक्षा को लेकर। जल बंटवारा, गंगा का जल बंटवारा जो होता है, गंगा वहीं जाती है, तो हमने इथिकली दोनों ने मिल बांट के जल को बांट रखा है। पाकिस्तान के साथ संबंध, तो पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध है ये सबको ही पता है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा आतंकवाद का मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर जो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रमोट करता है, जिससे इंडिया को बहुत नुकसान होता है। रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा अटैक था, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सब पाकिस्तान की वजह से होता है, इसलिए पाकिस्तान के और इंडिया के संबंध कभी भी अच्छे नहीं बन पाते। और आर्थिक हमारा थोड़ा बहुत चलता रहता है, राजनीतिक प्रयास होता रहता है, हमारे मुआहदे वगैरह होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब पड़ोसी है, तो हमें एकजुट मिलकर रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। जल की सीमा में विवाद होता रहता है, सीमा पर वैसे भी विवाद होता रहता है ऐतिहासिक, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान बनता, उन्होंने 1949 में हमारे ऊपर हमला कर दिया था, जब से हमारी लड़ाई चली आ रही है। मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में इंडिया का अच्छा सहयोग है, क्योंकि हमारा पुराने रिश्ते उनसे हैं, सिल्क रूट हमारा कनेक्ट था पहले मिडिल ईस्ट से, तो हम इस सब को मेंशन कर सकते हैं। और हमारी ऊर्जा जो आती है वो मिडिल ईस्ट से आती है, तेल, पेट्रोल, गैस, और यूरोप को भी जो हम मिडिल ईस्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे से हमारा सामान एक्सपोर्ट वगैरह होता है, ट्रेड वगैरह होता है। भारत और क्षेत्र, भारत के आसपास क्षेत्र, भारत ने अफ्रीका से भी काफ़ी अच्छे संबंध बना के रखे हैं इतिहास से ही, शुरू स्टार्टिंग से ही। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो शुरू किया था वो अफ्रीका के साथ ही शुरू किया था। आर्थिक सहयोग भी हमारा काफ़ी सारा है, विकास में साझेदारी कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल फल राजनीतिक साझेदारी भी हमारी अफ्रीका के साथ है, हम इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम ये सब पॉइंट डाल के अपने एलोबरेट करके बहुत लंबा आंसर वो आसानी के साथ लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, एक्ट ईस्ट नीति, ये इंपॉर्टेंट नीति, इस पर शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, वैसे भी क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख के आर्थिक कूटनीति, आसानी सहयोग, राजनीतिक साझेदारी, ये सब पॉइंट लिख के आराम से लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम अपना आंसर को इसमें लिख सकते हैं। भारत की चुनौतियाँ, तो हमें अब क्या क्या, हमें आने वाले टाइम में क्या क्या, सीमा तल पर सुरक्षा के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान को लेके, और चाइना भी उधर हमारे खिलाफ है, उससे भी हमारा सुरक्षा का खतरा है। सीमा पे विवाद है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, उग्रवाद भी बहुत बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर, और सबसे ज़्यादा तो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहा है उग्रवादी। राजनीतिक क्षेत्रीय सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पड़ोसी देशों से, मानव सुरक्षा की, पर्यावरण सुरक्षा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का पॉल्यूशन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आने लगा है दिल्ली, तो जो कि हमारी कैपिटल है, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, हमें इस पर तवज्जो करने की, इसे सुधारने की ज़रूरत है। ये हम सारे पॉइंट लिख के अपने आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पर्यावरणीय कूटनीति, पर्यावरण में हम कैसे कर सकते हैं, जलवायु में ये सारी चीज़ें पर्यावरण में कैसे सहयोग कर सकते हैं, और कैसे ऐसी ऊर्जा को उत्पादन कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन ना हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, ये सब पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें। तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग अस, हमने सिर्फ ये 8 मिनट में पूरा कवर कर लिया सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, हमने मेन सारे पॉइंट दे दिए आपको, जिससे कि आप अपना कल का पेपर, परसों का पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइज़, अब अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें जुड़िए, और कमेंट में बताइए आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, वो भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी में। और गाइज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे देंगे, तो उसमें आप PDF कमेंट में लिखिए, हम आपको PDF भेज देंगे, या अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक देंगे, जहाँ पे हम इग्नू के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह सब डालते हैं, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाए तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको जितनी जल्दी हो सके प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।